जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में अगर पेन है तो ज़्यादातर वो एसोसिएटेड होते हैं स्टमक की पैथोलॉजी से, जैसे गर्ड हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ज़्यादातर कॉमन यही चीज़ें। पर हम और भी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो, और इसी को डिटेल में देखते हैं। ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं वो समझते हैं। देखो, स्टमक आता है, स्प्लीन आता है, पीछे पैनक्रियाज आता है। ये 3 ऑर्गन है जो मेजर चंक इसका रखते हैं, ठीक है। अब स्टमक में सबसे पहले क्या होता है, स्टमक में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जो कि कौन करता है, एच पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो तुम्हें पता होगा ये क्या करता है, जो यूरिया होता है उसको यूरियस डालता है उसमें, और क्या अमोनिया बनाता है। अमोनिया बेकार कंपोनेंट है ना। वो क्या करता है, अल्सर प्रोड्यूस करने लगता है। अल्सर क्या होता है, जो म्यूकोसा लेयर है उसमें ब्रीच है। अब जब भी अल्सर हो गया, उसमें गड्ढा हो गया, तो एसिड लगेगा तो जलन होगी, जलन होगी तो दर्द होगी, ठीक है, समझो बात को। तो ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप के होते हैं, स्टमक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर, ठीक है। स्टमक अल्सर जो होते हैं, तुम जब भी खाना खाओगे तो वो एसिड रिलीज करवाएगा, होता है ना, जब भी खाना खाते हो तो एसिड खुद ही रिलीज होगा। वो जो एसिड है वो जब अल्सर में टच होगा तो जलन होगी, तो पेन होगी, तो बंदा हेजिटेट करेगा खाना खाने से, कि उसको डर लगेगा, खाना खाऊंगा तो यार जलन होती है मेरे को, ठीक है, तो हेजिटेट करता है वो। पेन आफ्टर टेकिंग द मील, ठीक है। पेन एट नाइट, नाइट में क्यों, क्योंकि खाना खा के ही सोता है ना कोई भी, तो नाइट में पेन होती है, ठीक है। स्मोकिंग अल्कोहल से रिलेटेड होता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा ड्यूडनल अल्सर में होता है। देखो, ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है कि ठीक उल्टा, जब खाना खाएंगे तब उसको रिलीफ मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेन कब होगी, मॉर्निंग में। क्यों, क्योंकि रात से उसने कुछ नहीं खाया, खाली पेट रखेगा तो उसको, है ना, दर्द होना शुरू होगी। देखो, हंगर पेन बोलते हैं इसको, पेन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और कम हो जाती है जब फूड ले लेते हैं, रिलीफ मिलता है उसको, इसलिए बंदा मोटा भी हो जाता है, क्योंकि खाना खाता रहेगा, क्योंकि इसको ये है कि भाई शांति मिलती है खाना खा के। स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टीरॉइड्स, ये इसके रिस्क फैक्टर है। ये चीज़ है अगर किसी की लाइफ में, तो उसको लाइकली चांस है कि ड्यूडनल अल्सर बन जाए, ठीक। कंफर्म कैसे करोगे, इसके लिए होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। जीआई एंडोस्कोपी करते हैं और कंफर्म करते हैं, ठीक है। गर्ड मैंने बताया बहुत ही कॉमन, हर किसी को हो सकता है बीच बीच में, ठीक है। एसिड जो होता है वो रिफ्लक्स करता है। गर्ड का फुल फॉर्म देखो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स नहीं है, रिफ्लक्स। एसिड जो है वो ऊपर जाएगा, जो यहाँ पे स्पिंटर होते हैं वो उस एसिड को रोक नहीं पाए और उसकी वजह से एसिड ऊपर गया। ईसोफेगस में एसिड टच होगा तो वो जलन प्रोड्यूस कर, क्योंकि ईसोफेगस में एसिड का बनता नहीं है ना, वो होना नहीं चाहिए वहाँ पे। अगर उसमें आ रहा है तो वो जलन करेगा, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। इस पेन को क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। पेशेंट ऐसा आता है कि यार यहाँ पे जलन हो रही है, एसिड एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो होता है मोस्ट कॉमन क्या होता है, गॉल स्टोन्स करते हैं। गॉल स्टोन्स देखो यहाँ पे, वो क्या करते हैं, स्लिप करके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फंस गए। अब क्या होता है, यहाँ से जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाज का काम क्या होता था, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना, है ना। तो अब ये चीज़ रिलीज करेगी, जैसे लाइपेज एंजाइम है ना, प्रोटीएज है। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, वैसे वैसे एंजाइम, पर वो होंगे, रिलीज हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिलीज कहाँ पे करता था, इसके थ्रू वो ड्यूडेनम में रिलीज करवाता था। पर अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है तो वो यहीं पे रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगी। एल्कोहल में भी देखा गया, जो एल्कोहलिक्स होते हैं उसमें भी देखा गया। और इसमें क्या होता है, पेन रेडिएट्स टू बैक। जो पेन होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे बैक बैक की तरफ रेडिएट करेगी, ठीक है। पेशेंट जो होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा आगे झुक के बैठ के उसको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, ठीक है। ऐसे अगर वो पीछे ऐसे बैठे तो उसको थोड़ा दर्द ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो आगे बैठता है, थोड़ा सा झुक के बैठता है, तो ये पहचान होती है, ठीक है। सीरम लाइपेज लेवल करवा लेंगे हम, और सीरम लाइपेज लेवल ना 3 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं इसमें, पैनक्रियाटाइटिस में। ये भी करा सकते हो जल्दी से, सिंपल इन्वेस्टिगेशन है सीरम लाइपेज, और स्पेसिफिक भी, वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है। सीरम एमाइलेज से अच्छी होती है ये, ठीक है। CCT कराओ 3 दिन बाद, है ना, वो बेस्ट। लास्ट, स्प्लीन। स्प्लीन अगर एनलार्ज हो गई, स्प्लीनोमेगेली हो गया, तब भी दर्द हो सकती है। तो स्प्लीन कैसे कैसे एनलार्ज होगी यार, इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया है किसी को, स्प्लीन एनलार्ज होगी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, स्प्लीन एनलार्ज होगी, ठीक है। और कुछ जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, है ना, वो क्या करता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता है, तो उसकी वजह से स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है। और क्या होता है, HIV की वजह से भी स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ 3 ऑर्गन थे जिसकी वजह से अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में पेन होती है।